नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 13 सितंबर की सुबह 9 बजे के बाद कुंभ राशि वालों को एक गुप्त बक्सा मिलेगा, जिसमें गुप्त धन भी हो सकता है या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आपका जीवन बदल देगा। जी हाँ, तो चलिए बिना वक्त गवाए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की धन और करियर राशिफल के बारे में। यह आने वाले दिन शेयर बाजार में निवेश के लिए उत्तम है, परंतु आपको अपने निवेश को लेकर सतर्क रहना होगा। इस दिन अगर आप वाहन, दवाई या सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में निवेश करेंगे तो वह काफी फायदेमंद साबित होगा। यह बहुत जरूरी है कि आप अपने निवेश को दोबारा परखें और जहां जरूरी हो उसमें बदलाव लाए, जिससे कि आपकी लाभ की सीमा बढ़े। यह दिन काफी लाभप्रद रहेगा और उसे बेकार न जाने दे। सट्टा बाजार के लिए भी काफी हद तक यह दिन काफी अच्छा रहेगा। अपनी नौकरी के क्षेत्र में बदलाव लाने का यह उपयुक्त समय है। अगर आप नौकरी से संबंधित किसी दुविधा में थे तो यह समय नौकरी में परिवर्तन लाने का समय है, जो कि आपको उचित दिशा में ले जाएगा और आपके लिए फायदेमंद होगा। इस उपरांत अगर आपको कुछ जोखिम लेना पड़े तो न सोचे, क्योंकि यह जोखिम ही आपको अंत में मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ के बारे में। यह दिन केवल आपका है, दिल खोल कर इसे जिए। आप दोनों की कोशिशों से आपका बोरिंग जीवन एक्साइटमेंट की खुशबू से सराबोर हो जाएगा। आप अपने पति या पत्नी के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, इसीलिए आपके बीच का अटूट बॉन्ड किसी भी कीमत पर नहीं टूट सकता। अपने प्रेम संबंधों में ताजगी और कामुकता महसूस करेंगे। आलिंगन, चुंबन और प्यार से थपथपाने के साथ शारीरिक प्रेम को प्रकट करना न भूले, क्योंकि यह छोटी छोटी बातें आपको एक दूसरे के और करीब ले आएगी। आप अपनी ऊर्जा को सार्थक बदलावों की तरफ ले जाने के लिए उत्तेजित और दृढ़ है। बस अपने उत्साह को ऐसे ही बनाए रखें। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। यदि आप अपने लिए एक उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आपको अपनी वर्तमान स्थिति में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप सुस्त और आलसी बने रहते हैं तो न तो आप और न ही आपका मस्तिष्क प्रभावी रूप से कार्य कर सकता है और आपकी स्थिति में भी सुधार नहीं हो सकता। सप्ताह में 3 से 4 बार कुछ अच्छे प्रोटीन शेक का सेवन करें और भारी व्यायाम और योग के माध्यम से अपने शरीर को फुर्तीला बनाए। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और उपयुक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। पर्याप्त व्यायाम और पर्याप्त आराम करना चाहिए। आपके शरीर की जरूरतों को पूरा करना है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं ध्यान में रखने वाली कुछ बातों के बारे में। आलस और मौज मस्ती में ज्यादा समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि यह समय अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने का है। विरोधी पक्ष आपके लिए कोई परेशानी खड़ी करेंगे, लेकिन आपका कुछ भी अहित नहीं हो पाएगा। इसीलिए निश्चिंत रहे। अपनी ईगो और क्रोध पर काबू रखना अति आवश्यक है, क्योंकि इनकी वजह से आपके बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दे। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपायों के बारे में। जानिए धन हानि के कारण और गरीबी से निजात पाने के कुछ अचूक उपाय। एक समय था जब आपके पास सब कुछ था, अपार धन दौलत, सुख वैभव, मान सम्मान, ऐश्वर्य, और कुछ ही समय बाद यह सब कुछ चला गया। मतलब यह है कि अब आप किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और जिंदगी गरीबी और मजबूरी बनकर रह गई है। तो ऐसी स्थिति का क्या कारण हो सकता है, यह जानने की जरूरत है। कहीं आपकी कुंडली की स्थिति के कारण तो आपकी स्थिति ऐसी नहीं हो गई है। यदि यह स्थिति आपकी कुंडली के कारण हुई है
तो इसके लिए ज्योतिष में अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं, जिनका प्रयोग करके आप गरीबी की स्थिति से निजात पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं गरीबी और मजबूरी का कारण और उससे निजात पाने के कुछ अचूक उपायों के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं गरीबी और मजबूरी के कारण। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी कुंडली के ग्रह सही है, परंतु व्यक्ति अपने कर्मों के कारण भी गरीब और मजबूर हो जाता है। अब यदि किसी को शराब पीने या जुआ खेलने की लत लग गई है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। लाल किताब के अनुसार शनि, राहु और केतु के मंद कार्य करने से भी व्यक्ति का जीवन गरीबी और संकट में गुजर जाता है। लाल किताब के अनुसार यदि शनि 7वें भाव में है और उसी समय सूर्य, चंद्र या मंगल में से कोई एक या कोई दो या तीनों ही ग्रह तीसरे, 5वें या 7वें भाव में स्थित है तो जातक की जिंदगी बर्बाद ही समझो। यदि कोई पुण्य कार्य किए होंगे तो ही उसकी जिंदगी सही होगी। तो आइए अब जान लेते हैं गरीबी से निजात पाने के कुछ अचूक उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय, सबसे पहले तो अपने कर्म सुधारे और शनि, राहु और केतु के मंद कार्य न करे। दूसरा, 43 दिन तक गुड़ और गेहूं का दान दे और उसके बाद अगले 3 साल तक गुड़ और गेहूं का रविवार को मंदिर में दान देते रहे। तीसरा, यदि शनि 7वें और चंद्र एवं मंगल तीसरे, 5वें या 7वें भाव में एकत्रित हो तो 43 दिन तक हलवे में दूध मिलाकर मंदिर में बांटे और अगले 3 वर्षों तक हर मंगलवार को मंदिर में हलवा बांटे। चौथी बात, यदि 7वें भाव में शनि विराजमान है और चंद्रमा अकेले तीसरे, 5वें या 7वें भाव में हो तो ऐसी अवस्था में चावल में दूध मिलाकर 43 दिन तक दान करे और इसके बाद अगले 3 साल तक हर सोमवार को मंदिर में दान करे। पांचवा, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़े और मंगलवार एवं शनिवार को उनके मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाए और उन्हें सिंदूर अर्पित करे। 3 वर्ष तक यह क्रम जारी रखना चाहिए। ध्यान रखें कि करीब 43 दिन में संकट का समाधान होना प्रारंभ होता है और 3 साल में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, परंतु इसके लिए आप किसी विशेषज्ञ को अपनी कुंडली दिखाकर ही यह उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।